थ्री स्टूजेस को लोगों ने इनकी शक्लें जब देखी है ना, सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए। ये इस मुल्क को बेच देंगे अपने पैसे को बचाने के लिए। वजीर आजम का मूड मजीद जारहाना, अपोजिशन को बंदूक के निशाने पर रख लिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम, 2023 का इलेक्शन भी अपोजिशन के हाथ से गया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान मेरी बंदूक की निशस्त के पीछे आ गए हैं। जरदारी जाली पर्ची दिखाकर पार्टी का सरबराह बन गया। फजलुर रहमान को डीजल कहना नून लीग ने शुरू किया। डीजल के परमिट लेने पर मौलाना का नाम डीजल पड़ा। ये लोग अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क बेच देंगे। इमरान खान का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। भारत अमेरिका या बरतानिया के खिलाफ नहीं हूं, किसी मुल्क नहीं उसकी पॉलिसीज के खिलाफ हो सकते हैं। इमरान खान का पॉलिसी बयान। पाकिस्तान का वजीर आजम अमरीकी सदर के सामने बैठा था और उसकी कांपे टांग रही थी। फौज ताकतवर न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। अगर कोई गैर मुल्की लीडर हमारे आर्मी चीफ को बुरा भला कहे तो अपनी तौहीन समझूंगा। इख्तिलाफ के बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो की खुददारी की तारीफ। अगर माई के लाल हो तो 172 रुकने असेंबली इमरान खान की हमायत में पेश करके दिखाओ। IMF के आगे तो आपकी कांपें टांगती हैं। वजीरों मुशीरों में गालम गलोच का मुकाबला चल रहा है। करोड़ों रुपए लगाकर इमरान खान ने मुखालफिन को गालियां दी। IMF के सामने तो आपकी कांपे टांग जाती है। एहसन इकबाल ने फौरन हिसाब चुकता कर दिया। हुकूमत के पास 172 अरकान पूरे हैं तो डरते क्यों हो। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचुंगड़ों को कहता हूं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ, जरा माई के लाल बनो। देखते हैं किस में हिम्मत है जो इमरान खान के खिलाफ वोट डाले। 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना और फिर वापस भी आना होगा। वजीर इत्तलात ने फिर धमकी लगा दी। ऑपोजिशन अभी से डर गई। उम्मीद है अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। नवाज जरदारी से कहता हूं, घर में हर कोई शेर होता है। मरियम नवाज में हिम्मत है तो कप्तान की तरह जलसे करके दिखाओ। फवाद चौधरी का चैलेंज। कहा, जरदारी ने 7 साल में पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को। जिस माई के लाल में हिम्मत है अरकान को असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। शाहिद खान अब्बासी का तुर्की व तुर्की जवाब। साबिक वजीर आजम का कहना है कि धमकियां देना हुक्मरानों को महंगी पड़ेंगी। ये 10 लाख नहीं सिर्फ 172 आदमी ले आए। हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील पार्लिमान से आएगा। लड़ाई नहीं, सुलह सफाई। हुकूमत और अपोजिशन कौमी मुफाद में जल्द से मनसूख कर दें। चौधरी शुजात हुसैन मुमकिना सियासी तसादुम रुकवाने के लिए मैदान में आ गए। काफ लीग के सरबराह का कहना है, जल्द से करना अपोजिशन का काम है, हुकूमत का नहीं। मुल्क इस खतरनाक महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए। हमने पाकिस्तान के लिए बड़े फैसले किए। तनकीद करने वालों को जवाब। आओ मिलकर हुकूमत बनाए। कप्तान से जान छुड़ाए। अपोजिशन की MQM को फिर दावत। मुत्तहदा वफ्द की शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM क़यादत ने अपोजिशन लीडर और PDM सरबराह को कल दावत पर बुला लिया। कल पार्लियामेंट लॉजिस में सियासी बैठक लगेगी। BNP सरबराह अख्तर मेंगल की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है
कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। बात अब आगे चली गई है, वो क्या कहते हैं मुख्तार है, गल वध गई है। अंपायर किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, धावा बोला गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑपोजिशन तसादुम करेगी तो नतीजा उलट निकलेगा। शेख रशीद ने सियासी मुखालिफिन को साम्राज्य सुंडियां करार दे दिया। कहा काफ लीग से मुतालिक कुछ बोला तो वो नाराज हो जाते हैं। आइंदा 72 घंटे अहम, इमरान खान के हक में कल तक अच्छा फैसला आएगा, वजीर दाखिला का दावा। लोग समझते हैं कि ये एक अनहोली अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है, ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा। इसकी एक बुलबुला है, वक्ती बुलबुला है और ये देर पा नहीं है। अदम एतमाद पर अरकान को धमकाने का इरादा नहीं, जमहूरी मुकाबला करेंगे, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत है, वजीर खारजा का सवाल। अपोजिशन का इत्तेहार गैर फितरी, वक्ती बुलबुला करार। इमरान खान चंद दिन बाद साबिक वजीर आजम कहलाएंगे। कप्तान को इबरतनाक शिकस्त होने वाली है, वजीर इत्तलात सिंध को यकीन। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। वजीर आजम के घर जाने का फैसला पार्लिमान में होगा, डी चौक पर नहीं। तहरीक अदम एतमाद की लटकती तलवार से कैसे बचा जाए, वजीर आजम की वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकातें। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर असद उमर की एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक के घर आमद। हुकूमत का साथ ना छोड़ने की अपील, मुत्तहिदा ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, जराए का दावा। जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता इस्तीफा दे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इत्तेहादी साथ हैं, परवेज खटक को यकीन। वजीर दिफा ने कहा पीटीआई का कोई रुकने असेंबली जाएगा, ना किसी को रोकेंगे। शहबाज गिल ने कहा अपोजिशन की तमाम चालें फिर नाकाम होंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपोजिशन जमातों को जमहूरियत के लिबादे में डिक्टेटर करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी किसके साथ, अवाम को फैसले का इंतजार। काफ लीग की क़यादत से बाप पार्टी के वफ्द की मुलाकात, बाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एमक्यूएम रहनुमाओं की भी मुशावरती बैठक। मुस्तकबिल के लाएअमल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओआईसी की इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। कहा मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बंद करना होगा। अगला चैलेंज तारीखी करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा मजहबी आज़ादी हर किसी का बुनियादी हक, इस्लामोफोबिया का तदारुक जरूरी है। सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। अब ये जब तीन इकट्ठे हुए थ्री स्टूजेस, इन्होंने महंगाई भुला दी है, लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की शक्लें देखकर आवाम को महंगाई भूल गई। अपोजिशन ने आवाम को आलू प्याज की कीमतें भुला दी है। अगर इस अपोजिशन ने आवाम को बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाए। वजीर आजम का महंगाई के मारे आवाम को मशवरा। पीपल्स पार्टी के दौर में हमसे ज्यादा महंगाई थी, इमरान खान का दावा। हुकूमती रवैया तसादुम मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने का मंसूबा है। वजीर आज़म मुखालिफिन का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। हुक्मरानों की घबराहट वाज़े है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है निज़ाम नहीं चलता तो नए इंतखाबात बेहतरीन ऑप्शन है। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियां शुरू। गवर्नर सिंध का आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय डी चौक का दौरा। इमरान इस्माइल और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने परेड ग्राउंड का मुआयना किया।
हुकूमत का डी चौक में जलसा रोका जाए। ऑपोजिशन की 3 बड़ी जमातों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI हुकूमती जलसा रोकने के लिए कल दरख्वास्त दायर करेगी। 22 मार्च के जलसे के अंदर आपको आज़ाद कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमात के कायदीन और अकारीन के नज़रिए और फ़लसफ़ा सियासत से बहुत दूर जा चुके हैं। डी चौक के जलसे में आजाद कश्मीर की क़यादत और कारकुनान सबसे आगे होंगे। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन बुरी तरह नाकाम होगी। मौलाना फजलुर रहमान अपने अकाबरीन के नजरियात से दूर हो गए। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास की न्यू न्यूज से गुफ्तगू। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन ने PTI की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पहले ही 7 साल से केस जेर इल्तवा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा करा दिया। अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मरियम औरंगजेब अकबर एस बाबर के केस में पेश हुई। फरूख हबीब का तंज प्रोपेगेंडा किया जाता है। PTI ने फॉरेन फंडिंग ली। पेड मेंबरशिप है। पार्टी मेंबरान सालाना फंड देते हैं। वजीर मुमलिकत की वजाहत। PTI ने बैरून मुल्क जाली अकाउंट को जाहिर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में नकली दस्तावेजात जमा कराई। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहा नून लीग की फंड्स के रिकॉर्ड की हर साल इलेक्शन कमीशन तस्दीक करता है। दूसरों से 40 साल का हिसाब लेने वाले अपना हिसाब नहीं दे रहे। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर विफाकी वजीर के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को 50,000 जुर्माना कर दिया। 2 रोज में जुर्माना सरकारी खजाने में जमा कराने का हुक्म। आइंदा खिलाफ वर्जी की तो सख्त एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन ने निसार खोड़ो की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसल वापडा की निसार खोड़ो की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अप्रैल के पहले हफ्ते समाअत करेगा। फरियाल तालपुर को नाअहल करार दिया जाएगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 6 अप्रैल को सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी की हमशीरा पर असासे जाहिर न करने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ पर बनाए गए केसेस झूठे हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन का दावा। अदालती पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे केसेस बनाने पर मुस्ताफी होने को तरजीह दी। बशीर मेमन की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी। लाहौर सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर FIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर। SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। सिपा सालार का स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, नए हथियारों से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने का बिल मुस्तरद कर दिया। वोटिंग में 5 के मुकाबले में 1 वोट से बिल मुस्तरद। 1 रुकन ने वोट नहीं डाला। चेयरमैन कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा, अरबों रुपए किसी नई मुहिम के बजाय पहले से मौजूद यूनिवर्सिटियों पर लगाएं। इश्तहारात की बंदिश और पैमरा के निजी टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस का मामला। PBA की शदीद मुज़म्मत। हुकूमत के इक़दामात इजहार आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ हैं। मीडिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का एलामिया। पेशावर के 9 मुंतखब सिटी मेयर और तहसील चेयरमैनों ने हल्फ उठा लिया। मेयर जुबैर अली कहते हैं कि पानी, सफाई, ट्रैफिक और अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। डेंगू से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात करेंगे।
आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी। ब्रेंट ऑयल $100.56, WTI खाम तेल की कीमत $97.13 फी बैरल हो गई। चीन की मईशत में मुमकिना सुस्त रवि के खदशात के बायस तेल की कीमतें गिरी।